हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू पिनाक हिंदी एकेडमी। तो हम पहले चिड़िया की बच्ची यह चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। आंसर, माधवदास अपने लिए संगमरमर की एक नई कोठी बनवाते हैं, चिड़िया को धन का सोने का घर बनवाने तथा मोतियों की झालर लटकाने का प्रलोभन देता है। वो चिड़िया से कहता है, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। माधवदास जी का इन बातों से ज्ञात होता है कि वे कितने धनी संपन्न थे। वही दूसरी ओर ऐसा भी लगता है कि धन संपन्न होने के बावजूद भी वे सुखी नहीं हैं। ख्याल ही ख्याल में वे संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। वे चिड़िया से कहते हैं, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। इससे यह स्पष्ट है कि वे सुखी नहीं थे। वह चिड़िया जब आती है, बैठती है, तो उनको चिड़िया पसंद आ जाती है। तो वह चिड़िया से कहते हैं कि चिड़िया यहीं रुक जा, मैं तुझे सोने का पिंजरा बनवा कर दूंगा, सोने की कटोरी दूंगा जिसमें तुम खा सकती हो, और उसे धन पैसे का भी लालच देते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनके पास धन तो बहुत था, लेकिन इसके बावजूद भी वह सुखी नहीं थे, उनका दिल वीरान था। सेकंड क्वेश्चन है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। आंसर, माधवदास ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी। वह चिड़िया को हमेशा अपने पास रखना चाहता था। उसे देख देख कर वह अपना मन बहलाना चाहता था। माधवदास आत्म केंद्रित होकर ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह केवल अपनी खुशी के लिए, अपना मन बहलाने के लिए ऐसा कर रहा था। इसीलिए माधवदास की इस भावना में उसका निजी स्वार्थ है। जब चिड़िया वहाँ आ जाती है तो चिड़िया उनको पसंद आती है, तो वह चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया यहीं रुक जा, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरा घर वीरान है। तो अगर चिड़िया यहीं रहेगी तो मेरा मन चिड़िया से लगा रहेगा, और चिड़िया यहाँ रहेगी तो हम चिड़िया से बातें कर सकते हैं। चिड़िया को यहाँ रुकने के लिए वो इसलिए उसको बाबा कह रहे थे कि चिड़िया यहाँ रुक जा। थर्ड क्वेश्चन है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों में क्या अंतर थे? अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, क्या माधवदास और चिड़िया के मनोभाव एक दूसरे से विपरीत हैं? एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति सुख सुविधा ही जीवन के अमूल्य तत्व हैं, परंतु दूसरी ओर चिड़िया के लिए ये सभी सुख सुविधाएं व्यर्थ थीं। चिड़िया को केवल अपनी माँ से लगाव था। माँ की गोद ही उसके लिए दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान सुख था। उसे सोने चांदी हीरे मोती की तुलना में अपने माँ का स्नेह अधिक प्यारा था। अर्थात चिड़िया की खुशी भौतिक सुखों से अलग भावात्मक सुखों में है, परंतु माधवदास के लिए धन दौलत ही सर्वोपरि है, उसके सामने भावनाएं मूल्यहीन हैं। तो माधवदास जो थे उनको अपने कोठी से, बाग बगीचे से, धन से, उनसे बहुत लगाव था। तो उनके लिए धन ही सब कुछ था। वह बार बार चिड़िया को धन का लालच दे रहे थे कि चिड़िया तू यहाँ रुक जा, मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊँगा, सोने की झालर बनवाऊँगा। तो वो पैसे से उसकी तुलना कर रहे थे, लेकिन चिड़िया को क्या पसंद था? चिड़िया को अपनी माँ से लगाव था। वह अपनी माँ के गोद में रहना चाहती थी, अपनी माँ से
प्यार करती थी, इसलिए वह अपनी माँ के पास ही रहना चाहती थी। उसको उसी में सुख प्राप्त होता था। लेकिन जो माधव दास था उसको धन और दौलत का गुरूर था और उसके लिए धन सबसे ऊपर था। 4th क्वेश्चन है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से बाहर निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आंसर, कहानी के अंत में हमने पढ़ा कि सेठ की सभी चेष्टाओं के बावजूद नन्ही चिड़िया सेठ के नौकर के पंजे से बाहर निकलने में सफल होती है। यह कहानी का सुखद अंत है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का अंत अत्यंत दुखद होता और ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छाई पर बुराई की जीत हो गई, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता और चिड़िया सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। चिड़िया के अस्तित्व की सफलता उसके बंधन मुक्त होकर स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में उड़ने में है। वह अपने परिवार तथा अपनी माँ का स्नेह पाकर खुश रहती है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर चिड़िया नहीं उड़ती, नहीं जाती और वह उसको माधव दास पकड़ लेता तो कितना दुख होता कि चिड़िया अपने घर नहीं जा पाई, अपने माँ के पास नहीं जा पाई। तो इसलिए अच्छा हुआ कि चिड़िया उड़ जाती है और अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और अपने माँ से जाकर माँ की गोद में सो जाती है। 5th क्वेश्चन है, माँ मेरी बात देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार किसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। आंसर, हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। माँ अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है तथा बच्चों के किसी भी प्रकार के कष्ट से भावुक हो जाती है। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है तथा सुख तथा दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ती। हमें माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। इसी तरह का स्नेह चिड़िया तथा उसकी माँ का भी था। इसी कारण चिड़िया बार बार माँ को स्मरण करके उसके पास जाने की जिद कर रही थी। वह अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रही थी क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसके लिए माँ ही सब कुछ थी। वह सोने का पिंजरा जब वह देता है माधव दास तो वह मना कर देती है कि नहीं, मुझे सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता कि हीरे मोती क्या होते हैं। तो वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और उसके आगे वह सब कुछ त्याग देती है, सब कुछ सुख सुविधा सब त्याग देती है और अपनी माँ के पास उड़कर चली आती है। 6th क्वेश्चन है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? आंसर, इस कहानी का शीर्षक जीवन का सच्चा सुख अधिक युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ जीवन के सुख को लेकर दो विचारों की टकराहट है। एक तरफ जहाँ धनी सेठ के लिए धन दौलत सुख सुविधाएं ही जीवन की खुशी तथा वास्तविकता है, वहीं दूसरी ओर नन्ही चिड़िया के लिए माँ अमूल्य रतन से भी अधिक मूल्यवान है। तो इसमें कहानी में बताया गया है कि एक जो माधव दास था उसको क्या था, उसको धन और दौलत सुख सुविधाएं सब मिली हुई थी तो उसको उसी में सुख था, लेकिन उसको वह सब चीज़ पाकर भी उसको सुख प्राप्त नहीं था, वह सुखी नहीं था। और एक तरफ थी चिड़िया जिसके पास कुछ नहीं था, बस वह अपनी माँ के पास रहती थी तो उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था तो उसको अपने जीवन में उसी से संतुष्ट थी वो चिड़िया कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती सोने का पिंजरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी माँ चाहिए, मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। तो वह सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास उड़ जाती है। तो इससे हमें क्या मिला सीख
तो इससे हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि घर परिवार जो होता है वही सब कुछ होता है, और जो चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हमें मिल जाएं, हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि चिड़िया जो होती है उसको, पंछी जो होते हैं उनको कुछ भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन जो उनका घर होता है, परिवार होता है, वह उड़ जाते हैं, घूम आते हैं, लेकिन उनको अपने परिवार में ही उनको रहना अच्छा लगता है, और वह अपने परिवार में ही रहना पसंद करते हैं। तो यह आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।